आज का टॉपिक, आज का विषय है हमारा कि हम सभी, हमारे सब के पास इतना सारा कुछ होते हुए भी हम दुखी क्यों रहते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे पास कार भी है और रहने के लिए घर भी है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। सारी सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने के बावजूद भी हम क्यों दुखी रहते हैं। उसके लिए हमारी मानसिकता जो है ना, हमारे मानसिक संतुलन को अपसेट कर दिया है कुछ चीज़ों ने। वो चीज़ें क्या हैं? हम मोटी सी बात अगर देखें, हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। अगर हम किसी दूसरे को सुखी देख लेते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है ना, बस यही लगता है कि ये कैसे सुखी रह लेता है, ये सुखी कैसे है। एक छोटी सी लघु कथा आती है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था, तो उसकी पत्नी ने एक बार कहा कि आप कुछ ऐसा पूजा करिए, ऐसी पूजा करिए जिससे कुछ भगवान जी ने हमें दें, भगवान जी, जिससे हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। उसने बहुत ही अच्छा अनुष्ठान किया, तो भगवान भोलेनाथ जी ने उसको एक घंटा दिया और कहा कि जब आप इस घंटे को बजाएंगे तो आपके घर में अगर 1 रुपया गिरेगा तो पड़ोसियों के घर में 2 रुपया गिरेगा। बहुत अच्छा था। वो लेके आया और आने के बाद उसने घंटा नहीं बजाया, गरीब रहा। क्यों? क्योंकि अगर उसके घर में 1 रुपया आता तो पड़ोसियों के घर 2 रुपये आ जाते, उसका एक घर बनता तो पड़ोसियों के 2 घर बन जाते। सिर्फ उसकी मानसिकता, बहुत गरीबी आ गई उनके पास, तो वो चला गया कमाने के लिए। एक दिन उसकी पत्नी घर की सफाई कर रही थी, तो वो घंटा जो था वो धोखे से बच गया। तो उनके घर में एक पुराने ज़माने में मोहर होती थी, वो गिरी पड़ोसियों, तो उसको बहुत अच्छा लगा, फिर से उसने बजा दिया। अब तो धीरे धीरे वहाँ पर मोहरों के झुंड लग गए, मोहरों का एक बहुत बड़ा गट्ठर लग गया। शाम के टाइम उसको पता लगा कि पड़ोसियों के घर में भी गट्ठर लग गए हैं, लेकिन उसको कोई दुख नहीं हुआ। बहुत खुश थी कि हमारे घर में इतनी लक्ष्मी आई है। उसने अपने पति को सूचना दी कि आप वापस आ जाइए, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास एक ऐसा साधन हाथ लगा है। वापस आया, उसने देखा कि यार कैसे हो गया, पूरे गांव में अच्छे अच्छे मकान बने हैं। लेकिन जब उसने अपना घर देखा तो लोगों के 2 मंजिल घर बने थे, उसका 1 मंजिल घर बना हुआ है। उसकी जो अंतर आत्मा थी वो रो गई। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता खराब थी। उसने सोचा कि जरूर इसने घंटा बजाया होगा। तो उसने क्या किया? उसने भी घंटा बजाया, लेकिन हुआ क्या वो देखिए। उसने कहा कि घंटा बजाया और कहा कि हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। तो उसके घर के सामने एक कुआं हुआ, पड़ोसियों के घर में सामने 2-2 कुएं हो गए। क्यों? क्योंकि उस घंटे से ऐसा ही वरदान था। फिर उसने दोबारा घंटा बजाया और बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसियों की 2-2 आंखें फूट गई। और फिर वो धीरे धीरे जा रहा है, लोगों उसको कुआं दिख रहा है क्योंकि उसकी एक आंख थी और पड़ोसियों की नहीं थी। लोग अपना भी बिगाड़ सकते हैं आपका बिगाड़ने के लिए, उनकी इतनी मानसिकता खराब है। अगर वास्तविकता देखें तो हमारे पास बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जिन होटलों में हम खाना खाते हैं और जूठन छोड़ के आते हैं, उस जूठन वाली प्लेट के नीचे एक्स्ट्रा रुपए दबा के आते हैं, उस वेटर को ट्रिप दे के आते हैं जो हमसे हर तरीके से लूटता है। उस होटल में हम ट्रिप दे के आते हैं, उस होटल में जब वो बर्तन धोए जाते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा पॉट होता है, उसमें वो जूठन जो होती है उसको उसमें स्टोर किया जाता है, आफ्टर उसको फेंका जाता है और उस कूड़े से उठा करके चावल खाने वाले भी लोग मैंने देखे हैं। हमारी मानसिकता इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मुझे सिर्फ वो नहीं दिखाई देते, मुझे अपने से ऊंचा दिखाई देता है। अरे आप भी सुख से जीवित रह सकते हैं। सुख और प्रसन्नता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप सुखी तो हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता खराब है। आप प्रसन्नता ढूंढिए, आपके अंदर ही है। बस प्रसन्न रहने के साधन भी हैं आपके पास, लेकिन बस आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। आप प्रसन्न रह सकते हैं। आप अपने से गरीबों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, उनको देखिए जो कम पैसे में भारी बोझा ढोते हैं सड़कों पे, 10-20 रुपए कमाते हैं और फिर शाम को जाकर के उससे भोजन खाते हैं। आपसे ज़्यादा वो सुखी हैं, दिल से भी प्रसन्न है वो आपसे ज़्यादा। उनके पास पैसा तो नहीं है, उनके पास मर्सिडीज़ तो नहीं है, वो चलते पैदल हैं, उनके पाँव में एडिडास का जूता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। उनके चेहरे पे आपको मुस्कान मिलेगी। उनकी जो हंसी होती है ना, वास्तविक होती है। और आप जो हंसते हैं, दिखावटी हंसी है आपकी,
आपकी हंसी दिखावटी है उसकी ओरिजिनल होती है, वो ओरिजिनल बनिए। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास सुख संपत्ति कैसे आती है। श्री रामचरितमानस में 2 चौपाइयां हैं। जिमि सरिता सागर मह जाही, जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। जैसे नदियां जो होती हैं वो सागर में जाती हैं बिना बुलाए, लेकिन सागर को कोई कामना नहीं रहती है, सागर नहीं चाहता कि मुझ में कोई आए, वो शांत अपने स्वभाव में रहता है, लेकिन फिर भी उसमें नदियां जाकर के मिलती हैं। ठीक वैसे ही अगर आपका आचरण, आपकी सोच, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा ना, तो सुख संपदा आपके पास अवश्य आएगी, वैसे ही जैसे सागर में नदियां जाकर के मिलती हैं। लेकिन बस करना क्या है, आपको अपनी सोच बदलनी है। और लोग पैसे से अमीर नहीं होते, सोच से अमीर होते हैं। किसी की मदद करने के लिए आपके पास धन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि अच्छे मन की होती है। अपने मन को अच्छा करिए और सुखी जीवन जिए। विलासिता में कुछ नहीं रखा। अगर आपकी मानसिकता ठीक है तो आप अपने भौतिक जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से पुनः जय श्री राम।